हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एडू ब्लॉसम। आज हम कर रहे हैं चैप्टर कंबस्शन एंड फ्लेम और आज हम इसका पार्ट 1 जो है वो करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं फिर पार्ट 1 में। और सबसे पहले ये देखते हैं कि कंबस्शन होती क्या है। व्हाट इज़ कंबस्शन? देखो, किसी चीज़ का बर्न होना या किसी चीज़ का जलना, उसी को हम कंबस्शन कहते हैं ना। तो कंबस्शन में होता क्या है कि ये एक केमिकल प्रोसेस है जिसमें कि एक सब्सटेंस जो है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करता है और देता क्या है, हीट एंड लाइट। कंबस्शन से हमें यही तो चाहिए होती है। जैसे सपोज कर लो, हम ये दो केसेस की बात करते हैं। जैसे कि जो हमारा गैस स्टोव है, एलपीजी सिलेंडर से एक पाइप के थ्रू हमारा ये जो गैस स्टोव है ये कनेक्टेड होता है। तो जो एलपीजी है वो इस गैस स्टोव तक एक पाइप के थ्रू जो है वो पहुंच रही है, ठीक है। यहाँ पर जब कंबस्शन होता है तो क्या है कि एलपीजी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हमें क्या मिलता है, हीट एंड लाइट मिलती है। और यहाँ पर जो हीट एनर्जी हमें मिलती है उस एनर्जी से ही तो हम अपना खाना जो है वो बना पाते हैं, फूड कुक कर पाते हैं। अब हम कैंडल की बात करते हैं। कैंडल में जब कंबस्शन होती है तो जो वैक्स है वो ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है और हमें हीट एंड लाइट फ्लेम की फॉर्म में देती है। सो लाइट इज़ गिवन ऑफ एज फ्लेम और ग्लो, क्योंकि यहाँ पर देखो इन दो केसेस में हमें फ्लेम मिल रही है। ज़रूरी नहीं होता कि कंबस्शन में हर बारी फ्लेम ही मिले, कई बारी जो है सिर्फ ग्लो ही मिलता है। जैसे कि कोल और चारकोल है, जब इनकी कंबस्शन होती है तो हमें क्या मिलता है, हमें ग्लो मिलता है, फ्लेम नहीं मिलती। क्यों? क्योंकि जो कोल और चारकोल है वो वेपराइज नहीं करते, जबकि एलपीजी या कैंडल वैक्स ये जो है वेपराइज करते हैं। तो जो सब्सटेंसेस वेपराइज करते हैं उनके अंदर कंबस्शन से फ्लेम जो है वो हमें मिलती है। कंबस्शन एक केमिकल प्रोसेस होता है, यानी कि इरिवर्सिबल। अब उसको हम रिवर्स नहीं कर सकते। आपने एक पेपर लिया, पेपर को जला दिया, ऐश बन गई। अब उस ऐश से आप दोबारा पेपर नहीं बना सकते। आपने एक कैंडल ली, इसकी जो सारी वैक्स है वो कंबस्शन के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो करके रिलीज हो जाएगी। आप आफ्टर कंबस्शन दोबारा वैक्स तो नहीं बना सकते। इसी तरह से ही एलपीजी है। एलपीजी जो है वो सिलेंडर लगाया गैस स्टोव के साथ और कंबस्शन की खाना बनाया। अब ये तो नहीं हो सकता ना कि दोबारा से एलपीजी है वो सिलेंडर में आप रिवर्स करके भर दो। तो कंबस्टन एक ऐसी प्रोसेस है जिसको हम रिवर्स नहीं कर सकते, इसीलिए तो इसको केमिकल प्रोसेस कहते हैं। सो ऐसी केमिकल प्रोसेस जिसमें कि सब्सटेंस किसके साथ रिएक्ट करता है, ऑक्सीजन के साथ, और हमें हीट एंड लाइट देता है। लाइट जो है वो फ्लेम या ग्लो की फॉर्म में हो सकती है, उसको हम कहते हैं कंबस्टन। तो जितने भी सब्सटेंसेस जो है विच अंडरगो कंबस्टन आर कंबस्टिबल। इट मीन्स जितने भी हम फ्यूल्स यूज़ करते हैं, ईंधन यूज़ करते हैं, वो सारे कंबस्टिबल होते हैं। चाहे वो एलपीजी है, चाहे वो पेट्रोल है, डीजल है, जिससे कि हम अपने ऑटोमोबाइल्स जो है उनको चलाते हैं, अपने व्हीकल्स को चलाते हैं, वो सारे क्या हैं, ऑल फ्यूल्स आर कंबस्टिबल। तो फिर फ्यूल्स क्या हुए, द सब्सटेंसेज विच अपॉन कंबस्टन प्रोड्यूस अ यूजेबल अमाउंट ऑफ एनर्जी। ठीक है, उनको हम क्या कहते हैं, फ्यूल्स कहते हैं। यानी कि ऐसे सब्सटेंसेज जिनके कंबस्शन से हमें अच्छा यूजेबल अमाउंट जो है वो एनर्जी का मिले। जैसे कि डीजल है, पेट्रोल है, फ्यूल्स है ना। जब ये बर्न करेंगे, जब इनका कंबस्शन होगा तो हमारे व्हीकल्स चलेंगे, ऑटोमोबाइल्स चलेंगे, ठीक है। एलपीजी, लिक्विफाइड पेट्रोलियम गैस। देखो, फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी आपने याद करनी है। वैसे इस वीडियो में भी हम रिपीटेडली इस टर्म को यूज़ करेंगे, तो विद रेपिटेशन भी आपको ये जो है फुल फॉर्म ऑफ एलपीजी वो लर्न हो ही जाएगी। जैसे कि एलपीजी है, ठीक है, तो यहाँ पर सिलेंडर के अंदर एलपीजी भरी होती है, फ्यूल है। इसके कंबस्शन से जो गैस स्टोव हमारे जलते हैं तो उसके ऊपर हम अपना खाना जो है वो कुक कर पाते हैं, ठीक है। तो ये भी एक फ्यूल हो गया। तो बेसिकली तो हमारे किचन्स के अंदर एलपीजी फ्यूल ही यूज़ होता है आजकल। इसी तरह से बायोगैस जो है इसको भी एज फ्यूल यूज़ किया जा सकता है। तो फ्यूल वो सब्सटेंसेस हैं जिनकी कंबस्शन से हमें जो है एनर्जी मिले और उस एनर्जी को हम यूज़ कर सकें। सच सब्सटेंसेस आर नोन एज फ्यूल्स। इट मीन्स अब हमारे पास दो तरह के सब्सटेंसेस हैं। एक है कंबस्टिबल विच ईजिली कैच फायर, यानी कि इनको ईजिली जो है आग लग जाती है, और नॉन कंबस्टिबल जिनको कि आग नहीं लगती, विच डू नॉट कैच फायर। एग्जाम्पल्स लेके बात करते हैं। तो हम यहाँ पर देख सकते हैं, पेपर है, वुड है, कोल है, पेट्रोल है, एलपीजी है, ये सारे क्या हैं, दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। क्योंकि ये सारे जो सब्सटेंसेस हैं, दीज सब्सटेंसेस ईजिली कैच फायर।
तो क्या हुए, कंबस्टिबल सब्सटेंसेस हुए। और नॉन कंबस्टिबल क्या है, विच डू नॉट कैच फायर। तो वाटर को आग नहीं लगती, सैंड को आग नहीं लगती, इसी तरह से जो स्टोन्स हैं उनको भी आग नहीं लगती, आयरन नेल्स को आग नहीं लगती, ग्लास को आग नहीं लगती। तो वो सारे सब्सटेंसेस जिनको आग नहीं लगती उनको हम क्या कहते हैं, नॉन कंबस्टिबल सब्सटेंसेस। अब हम देखते हैं कि एसेंशियल कंडीशंस क्या है कंबस्शन के लिए, यानी कि कंबस्शन के लिए क्या चीज़ें जो हैं वो ज़रूरी हैं। तो 3 चीज़ें ज़रूरी हैं। पहला क्या है, कंबस्टिबल सब्सटेंस होना चाहिए, यानी कि ऐसा सब्सटेंस जिसको आग लग सके। दूसरी रिक्वायरमेंट क्या है, ऑक्सीजन सप्लाई, और ये ऑक्सीजन कहाँ से मिलनी है, एयर से मिलनी है, तो ये भी ज़रूरी रिक्वायरमेंट है। और थर्ड क्या है, इग्निशन टेम्परेचर, यानी कि एक मिनिमम टेम्परेचर किसी सब्सटेंस का जिस टेम्परेचर पर उस सब्सटेंस को आग लगती है उसको कहते हैं इग्निशन टेम्परेचर। अगर इन तीनों कंडीशंस में से एक भी कंडीशन जो है ना वो फुलफिल ना हो तो कंबस्शन नहीं हो सकती। ठीक है, तीनों कंडीशंस फुलफिल होंगी तभी कंबस्शन होगा। और ये जो क्राइटेरिया है ना कि ये तीनों चीज़ें होनी चाहिए तभी कंबस्शन होगी, इसी क्राइटेरिया को हम यूज़ करते हैं आग बुझाने के लिए भी। जैसे कि अगर इन तीनों चीज़ों में से कोई एक या दो को हम रोक सकें तो कंबस्शन को भी रोक सकेंगे, यानी कि फायर को कंट्रोल कर पाएंगे। तो एसेंशियल कंडीशंस क्या है, 3 है, कंबस्टिबल सब्सटेंस हो यानी कि जलने वाला सब्सटेंस हो, ऑक्सीजन की सप्लाई हो एयर से, और इग्निशन टेम्परेचर हो। अभी हमने जो बात की है कि एयर जो है वो एक एसेंशियल रिक्वायरमेंट है कंबस्शन के लिए, है ना। तो हम ये एक्टिविटी करके देखते हैं जिससे हम ये शो कर सके कि एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। तो हमने करना क्या है, यहाँ पर हमारे पास 3 एक्सपेरिमेंटल सेटअप्स हैं। एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए, बी एंड सी। ए एक्सपेरिमेंटल सेटअप में हमने क्या करना है कि हमने एक लाइटेड कैंडल लेनी है और इस कैंडल को हमने एक टेबल के ऊपर रख देना, और इस कैंडल के दोनों साइड्स पे हमने 2 वुडन स्टिक्स रख देनी है, ठीक है। और इसके ऊपर हमने एक चिमनी जो है ना वो टिका देनी है। इस हिसाब से टिकानी है कि ये जो चिमनी है इन वुडन स्टिक्स के ऊपर टिक जाए, ठीक है। So fix a lighted candle on a table, put a glass chimney over the candle, rest it on wooden blocks so that air can enter from lower side. तो आप यहाँ पर देखो ये जो नीचे गैप बच गया है यहाँ से जो है एयर वो अंदर एंटर कर सकती है। तो हमारा ये एक एक्सपेरिमेंटल सेटअप हो गया। हम क्या देखते हैं कि इस केस में जो हमारी कैंडल है वो अनअफेक्टेड बर्न करती रहती है, यानी कि इसकी जो फ्लेम है कंटिन्यूड रहती है। क्यों रहती है, क्योंकि ये जो नीचे वाला बॉटम एरिया है यहाँ पर गैप था जिससे कि फ्रेश एयर अंदर एंटर कर सकती थी। तो यहाँ पर जो एयर फ्लेम के आसपास होती है उसकी ऑक्सीजन जो है वो तो कंबस्शन में यूज़ हो जाती है, ठीक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड की कंसंट्रेशन यहाँ पर बढ़ जाती है। ये जो गर्म हवा है अब ये तो लाइट होती है, ये ऊपर की तरफ उठती है और नीचे वाली साइड से यानी कि बॉटम साइड से फ्रेश एयर जो है वो अंदर आती है। ये जो फ्रेश एयर है अपने साथ ऑक्सीजन लेकर आती है। ये ऑक्सीजन जो है इस कंबशन को सपोर्ट करती है और इस तरह से ये जो है जैसे जैसे फ्रेश एयर आती रहती है कंबशन जो है वो कंटिन्यूड रहता है। तो इससे पता लगता है कि एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। अब हम बात करते हैं एक्सपेरिमेंटल सेटअप बी की। तो हमने क्या किया, एक लाइटेड कैंडल ली, जलती हुई कैंडल ली, टेबल पर रखी और उसके ऊपर चिमनी रख दी और चिमनी को भी टेबल के ऊपर टिका दिया। अब बॉटम तो हो गया बंद, यानी कि यहाँ से बॉटम से कोई एयर जो है वो अंदर एंटर नहीं कर सकती। तो उसमें हम क्या ऑब्जर्व करते हैं कि थोड़ी देर तक ये जो फ्लेम है वो फ्लिकर करना शुरू कर देती है और फिर स्मोक निकलना शुरू हो जाता है, धुआं सा निकलना शुरू हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि यहाँ पर जो एयर है उसके अंदर जितनी को ऑक्सीजन थी वो इस कंबशन को सपोर्ट करती रही, ठीक है। और जब बॉटम से फ्रेश एयर ने उसको अंदर रिप्लेस नहीं किया तो धीरे धीरे क्या हुआ कि फ्लेम ने फ्लिकर करना शुरू कर दिया और धुआं देना शुरू कर दिया और फिर वो बुझ गया। अब हम एक्सपेरिमेंटल सेटअप सी की बात करते हैं। इसमें हमने क्या किया, एक लाइटेड कैंडल ली, इस कैंडल को हमने टेबल के ऊपर रखा, इसके ऊपर एक चिमनी रख दी, ठीक है। चिमनी रख दी और नीचे से बॉटम जो है वो तो ब्लॉक हो गया, अब बॉटम से जो है वो एयर एंटर कर नहीं सकती। और हमने क्या किया, अब ऊपर वाली साइड पे भी हमने एक ग्लास प्लेट रख दी, यानी कि अब एयर जो है ना तो ऊपर से अंदर आ सकती है ना ही बॉटम से, यानी कि
टॉप एंड बॉटम दोनों एरियाज जो है हमने बंद कर दिए, एयर की सप्लाई जो है वो कट ऑफ कर दी। तो क्या हुआ, बड़ी जल्दी ही ये जो फ्लेम है कैंडल की ये बुझ गई, द फ्लेम फ्लिकर्स ऑफ। तो इस एक्टिविटी से हम इजीली शो कर सकते हैं कि एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। आप एक और एक्टिविटी जो है ना, एक्टिविटी टू शो दैट एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन, इसको अपने घर में ही करके देख सकते हो, बड़ी इजी एक्टिविटी है। आपने क्या करना है कि एक तवा ले लो जिसके ऊपर रोटी बनाते हैं ना, ठीक है, आयरन प्लेट या तवा, ठीक है। तो इस तवे के ऊपर आप एक जलता हुआ चारकोल या लकड़ी का टुकड़ा रखो और उसके ऊपर आप एक ग्लास का जो जार है उसको इन्वर्ट करके यानी कि उल्टा करके रख दो। तो अब क्या हुआ, एयर की सप्लाई यहाँ पर क्या हो गई, कट ऑफ हो गई, ठीक है। थोड़ी देर के बाद ही आप देखोगे कि अंदर ये जो जलता हुआ चारकोल या लकड़ी का टुकड़ा बुझना शुरू हो गया, धुआं सा निकला और फिर ये बुझ गया। ऐसा क्यों हुआ, कंबस्शन क्यों रुक गया, क्योंकि एयर की सप्लाई कट ऑफ हो गई। इट मीन्स एयर इज एन एसेंशियल रिक्वायरमेंट फॉर कंबस्शन। अगर हम एयर की सप्लाई कट ऑफ करते हैं तो कंबस्शन रुक जाती है, स्टॉप हो जाती है। सो इट प्रूव्स दैट एयर इज रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। आप ऐसे भी करके देख सकते हो घर में, जैसे कि एक टेबल पर कैंडल रखो और उस कैंडल के ऊपर आप कोई भी ग्लास जो है वो इन्वर्ट कर दो, कांच का ग्लास, ठीक है। तो आप देखोगे कि थोड़ी देर में कैंडल बुझ जाएगी। तो उससे भी हम ये प्रूव कर सकते हैं कि एयर इज़ रिक्वायर्ड फॉर कंबस्शन। हमने जैसे पहले भी बात की थी कि कंबस्शन के लिए 3 कंडीशंस जो हैं वो एसेंशियल हैं, उनमें से अगर एक भी ना हो तो कंबस्शन रुक जाता है, की थी ना बात। अब यहाँ पर हमें वही दिखाई दे रहा है। सपोज कर लो कि किसी के कपड़ों में आग लग जाती है, तो हम क्या करते हैं, हम फटाफट से उसके ऊपर एक कंबल जो है वो लपेट देते हैं। क्यों कंबल लपेटते हैं, ताकि उसकी जो एयर सप्लाई है वो कट ऑफ हो जाए। जैसे ही एयर की सप्लाई कट ऑफ होगी, आग जो है कपड़ों में लगी हुई वो बुझ जाएगी। तो ये जो क्राइटेरिया है ना, 3 एसेंशियलिटीज टू सपोर्ट कंबस्शन, इसको हम फिर फायर को रोकने के लिए भी यूज कर सकते हैं। चलिए एक और एक्सपेरिमेंट करते हैं। इसमें हमने क्या करना है, हमने एक पेपर लेना है और एक मैच स्टिक जो है, जलती हुई मैच स्टिक, वो इसके पास लेकर के आनी है। Whenever we bring a burning matchstick near a piece of paper, तो हमारी ऑब्जर्वेशन क्या होगी, पेपर स्टार्ट्स बर्निंग व्हेन अ बर्निंग मैचस्टिक इज ब्रॉट नियर इट। तो जैसे ही एक जलती हुई मैचस्टिक एक पेपर के पास लाए, पेपर जलना शुरू हो गया, ठीक है। अब हमने क्या करना है, एक वुड का पीस जो है वो लेना है और ऐसे ही जलती हुई मैचस्टिक उसके पास लेकर के आनी है। हमें पता है कि पेपर भी कंबस्टिबल है, वुड भी कंबस्टिबल है, दोनों जो है वो कंबस्शन कर सकते हैं। लेकिन जब हम इस वुड की स्टिक के पास या वुड के पीस के पास एक जलती हुई मैच स्टिक लेकर के आते हैं, तो ये तो जल्दी कहीं जलता ही नहीं, जबकि पेपर तो झट से जलने लग पड़ा था। तो इसका क्या कारण हो सकता है? देखो, हर सब्सटेंस को जलने के लिए एक अलग टेम्परेचर चाहिए होता है। पेपर के केस में क्या है कि पेपर को बहुत कम टेम्परेचर चाहिए होता है जलने के लिए, इसीलिए जैसे ही एक जलती हुई मैच स्टिक इसके पास लेकर आते हैं, ये फट से जलना शुरू हो जाता है। क्यों? क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है, इसको कम टेम्परेचर चाहिए जलने के लिए। लेकिन वुड के केस में पेपर के कंपैरेटिवली ज़्यादा टेम्परेचर चाहिए, इसीलिए इस जलती हुई मैच स्टिक से ये वुड जलना नहीं शुरू कर देती। So it means different substances catch fire at different temperatures, और जिस टेम्परेचर पर कोई सब्सटेंस कैच करता है फायर, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। तो इग्निशन टेम्परेचर क्या हुआ, द लोएस्ट टेम्परेचर एट विच अ सब्सटेंस कैचेज फायर। ठीक है, कितना कम से कम टेम्परेचर हो जिससे कि एक सब्सटेंस को आग लग जाए, उसको उसका इग्निशन टेम्परेचर कहते हैं। जब तक टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर से कम हो, तब तक चाहे सब्सटेंस कंबस्टिबल भी हो ना, तब भी उसको आग नहीं लगती। और हर कंबस्टिबल सब्सटेंस का अपना डिफरेंट इग्निशन टेम्परेचर होता है, और कुछ कंबस्टिबल सब्सटेंसेस जो है उनका इग्निशन टेम्परेचर कम होता है, जैसे पेपर का कम है। पेट्रोल जो है, पेट्रोल का भी इग्निशन टेम्परेचर कम होता है एज कम्पेयर टू द वुड। ठीक है, तो अगर हम जलती हुई मैच स्टिक पेट्रोल के पास भी लेकर के आएंगे तो इसको भी बड़ी जल्दी आग लग जाएगी, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर कम है। जबकि वुड को जलाने के लिए हमें ज़्यादा टेम्परेचर जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा।
इग्निशन टेम्परेचर से रिलेटेड हम एक एक्टिविटी करके देखते हैं। हम इस एक्टिविटी में क्या करेंगे, वी मेक 2 पेपर कप्स बाय फोल्डिंग शीट्स ऑफ पेपर। जैसे यहाँ पर देखो आपको दिखाई दे रहे हैं ना, पेपर के बने हुए कप्स। पेपर को फोल्ड करके हमने क्या किया, कप्स 2 बना लिए और एक कप के अंदर हमने लगभग 50 मिलीलीटर पानी जो है वो डाल लिया। अब हमने क्या करना है, कैंडल्स के ऊपर इन दोनों पेपर कप्स को अलग अलग से हीट करना है। देखो ये एक्टिविटी आपने अकेले नहीं करनी, अपने साथ किसी बड़े को ले लो आपकी सुपरविजन के लिए। तो एक्सपेरिमेंटल सेटअप बी में क्या हुआ, जैसे ही इस पेपर कप को हमने कैंडल की फ्लेम के ऊपर रखा, इसने झट से जलना शुरू कर दिया, क्योंकि इसका इग्निशन टेम्परेचर पेपर का बहुत कम होता है। तो जैसे ही इसको अपना इग्निशन टेम्परेचर मिला, कंबशन स्टार्ट हो गई, ठीक है ना। सो पेपर कप विदाउट वाटर बर्न्स इमीडिएटली। लेकिन एक्सपेरिमेंटल सेटअप ए में क्या है कि इस पेपर कप के अंदर हमने पानी भरा हुआ है, इसको हम फ्लेम के ऊपर रखते हैं तो इस पेपर को आग नहीं लगती। क्यों नहीं लगती, क्योंकि जो हीट पेपर को मिलती है वो कंडक्शन की प्रोसेस के थ्रू पानी को अंदर ट्रांसफ़र हो जाती है, ठीक है। तो पानी यहाँ पर गर्म होना शुरू हो जाता है, क्योंकि कंडक्शन के कारण पेपर से हीट जो है वो वाटर की तरफ ट्रांसफ़र होती रहती है, इसलिए पेपर का टेम्परेचर जो है वो इग्निशन टेम्परेचर तक नहीं पहुंच पाता और ये तब तक नहीं जलेगा पेपर जब तक कि इसका इग्निशन टेम्परेचर जो है वो इसको नहीं मिलता। इसलिए ये जलता नहीं है, बल्कि अंदर पानी गर्म होना शुरू हो जाता है। सो कंक्लूजन क्या हुआ, हीट सप्लाइड टू द पेपर कप इज ट्रांसफर्ड टू द वाटर बाय कंडक्शन। इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इग्निशन टेम्परेचर ऑफ पेपर इज नॉट रीच्ड, सो इट डजंट बर्न। सो इस एक्टिविटी से भी हम कंक्लूड कर सकते हैं कि जब तक इग्निशन टेम्परेचर नहीं मिलेगा तब तक कोई भी कंबस्टिबल सब्सटेंस कंबस्शन नहीं करेगा, जलेगा नहीं। कुछ सब्सटेंसेस होते हैं जिनको हम इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। ये कौन से सब्सटेंसेस होते हैं, जिनका इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। दीज सब्सटेंसेस हैव वेरी लो इग्निशन टेम्परेचर एंड दीज सब्सटेंसेस कैन ईजिली कैच फायर विद द फ्लेम, जैसे कि पेट्रोल, अल्कोहल, एलपीजी एट्सेट्रा। आपने ना कई बारी सड़कों पे जाते हुए देखा भी होगा, जैसे ये पेट्रोल की जो गाड़ियाँ नहीं होती है ना, जो पेट्रोल पंप पे पेट्रोल को जो है वो डिलीवर करती हैं या डीजल को डिलीवर करती हैं, उनके ऊपर लिखा होता है हाईली इनफ्लेमेबल। क्यों, क्योंकि इन चीज़ों का इग्निशन टेम्परेचर बहुत कम होता है। तो ज़रा सी भी आग अगर हो तो ये फटाफट से फायर कैच कर लेते हैं, जलना शुरू हो जाते हैं, तो इसीलिए इनको इनफ्लेमेबल सब्सटेंसेस कहते हैं। इसके साथ ही हमारा जो है फर्स्ट पार्ट ऑफ दिस चैप्टर कंबशन एंड फ्लेम ख़त्म हुआ। अब हम प्रोसीड करते हैं विद द सेकंड पार्ट। सो सी यू ऑल in the second part also. Thank you so much.